हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम यूपीएसआई नई भर्ती 2024 को टारगेट में लेते हुए प्रीवियस ईयर पेपर को मैं लेकर आई हूं और हम 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर को यहां पे मैं करवाने वाली हूं। ओके, और आज का क्लास हमारा 8वां होने जा रहा है। इससे पहले 1 से 7 तक क्लास हो चुका है। अगर आप चैनल पर हैं तो आप जाके 1 से 7 तक क्लास देख सकते हैं, जिसमें हम हिंदी और प्लस जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आइए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आज की क्लास में हम 2017 नवंबर 2021 के पेपर को मैं डिस्कशन करवा रही हूँ। जनरल हिंदी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है आएगा। यानी कि राम श्याम की किताब पढ़ता है, ये हमारी सकर्मक क्रिया का क्या है, उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे दिया है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है। देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रद्धा एवं प्रेम के युग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है। तो देखिए, श्रद्धा एवं प्रेम के युग का नाम ही क्या है, भक्ति है। ये रामचंद्र शुक्ल की क्या है, प्रसिद्ध कथन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम क्या है। यानी कि यहाँ पे जो अंडरलाइन किया है अपने आप, इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। तो देखिए, अपने आप में हमारा यहाँ पे निजवाचक इस सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। या तो स्वयं बोले, या फिर खुद बोले, या फिर अपने आप बोले, तो ये सभी हमारी निजवाचक सर्वनाम के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। यानी कि जो तुलसीकृत विनय पत्रिका है ये किस भाषा में लिखी गई है। तो देखिए, ब्रज भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो देखिए, सिंधी भाषा का विकास ये ब्राचल अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि कौरवी किस बोली को कहते हैं। तो देखिए, कौरवी हम खड़ी बोली को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया। तो देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप पत्र का इन्होंने संपादन किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो देखिए, मंगलेश डबराल को इनकी हम जो देखते हैं कृति पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कवि का स्त्रीलिंग सब कवित्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। तो देखिए, बाण भट्ट ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा, इसमें पूछा है। तो देखिए, इसमें हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तद्भव नहीं पूछा है, तो अग्री हमारा तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या इन्होंने टोटल 12 माना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखिए, छाछ हमारा ये शब्द हमारा स्त्रीलिंग का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगम का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए, अगम का जो हमारा विलोम शब्द होता है वो हमारा सुगम होता है, यानी कि उल्टा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे दिया है कि पद शब्द किस अर्थ का वाचन नहीं करता है। तो देखिए, पद शब्द हमारा ये पखेरु का वाचन इसमें नहीं करेगा, यानी कि इसका अर्थ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि मैं अपना काम आप करूंगा, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द में सर्वनाम का प्रकार बताना है। तो देखिए, इससे पहले सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि आप बोले, खुद बोले, या फिर स्वयं बोले, तो ये सभी हमारे निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम के सभी उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा बिल्कुल ध्यान रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थन छायावादी कवि कौन है। तो देखिए, मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थन में जो कवि थे वो निराला जी थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन यह है कि आपके घर में इतना दूध होता है कि कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम लिखना है। तो ये हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्या है, उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह निम्न में से कौन सा होगा। तो पत्र का अर्थ क्या होता है, पत्ता, चिट्ठी और पंख होता है, ये तीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रस के
अवयवों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए रस हमारे कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि दिनांत थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह गवाल बाल थे, दिंगत में गोरज थी, समुत्थिता विशाल नाना बसते सवेरु थे, में कौन सा इसमें पूछा है छंद का प्रयोग किया गया है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वंशनत का प्रयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो देखिए परिवार हमारा ये समूहवाचक संज्ञा का क्या है? प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? तो देखिए रात्रि का निशा ये हमारे तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी इसमें ये बोला गया है कि एक तत्सम होना चाहिए और एक तद्भव, तो ये हमारा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो देखिए कर्मवाच्य का इसमें प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो घड़ी हमारी जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बोली में ने परसर लगाया जाता है? तो देखिए खड़ी बोली में हम ने परसर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि अधिष्ठता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो स्वयं अभी बताएं, स्वयं, अपना, खुद, अपने आप, ये सभी हमारे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीलकंठ में कौन सा समास होगा? तो देखिए नीलकंठ हमारा बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण है। जब इसका आप समास विग्रह करेंगे तो आएगा नीला है जिसका कंठ। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? देखिए तिमिर का पर्यायवाची क्या होता है? अंधकार होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए, तो उसको प्रायश्चित कहते हैं। तो वो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समानाधिकरण शब्द के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो देखिए समानाधिकरण शब्द के मध्य में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप इसमें से जो हमारा अनुच्छेद यहाँ पे दिया, अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये ज्यादा पढ़ने में टाइम लगेगा। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको पढ़ देती हूँ, ठीक है, ताकि आप देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लोक मंगल की ओर क्या करता है? तो प्रेरित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका अर्थ होता है कि बिना किसी बाहरी दबाव के स्वयं नियमों का पालन करना ही क्या होता है? अनुशासन का वास्तविक अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि वही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जहां व्यक्ति, परिवार व समाज अनुशासित हो, तो वही देश हमारा प्रगति के पथ पे आगे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? यानी कि हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो देखिए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब आगे जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये हमारे जनरल नॉलेज के यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सहायता की थी? तो देखिए विश्व बैंक के द्वारा सहायता की गई थी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता, ये ऐसा मौलिक अधिकार है जो भारत के सिर्फ नागरिकों को है लेकिन विदेशियों को नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, तो ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ये हमारा वर्ष 2000 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय वन अधिनियम को 1927 में इसे अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है? तो देखिए रेबीज हमारा ये ऐसा रोग है जो पशुओं की लार से, संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है, यानी कि फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि
भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और कौन शामिल हैं? तो इसमें भारत के राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट ठीक पक्षों को एक विवादित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। तो देखिए इसमें तीन संभावनाएं दी हुई हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि सिर्फ हमारा ए सही है, यानी कि यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना हो तब वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष की गई थी? देखिए योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आगे दिया है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों के आदेश की अवज्ञा के लिए जुर्माना राशि कितने रुपए है? तो देखिए उसके लिए जुर्माना राशि 2000 रुपए है। ऑप्शन बड़ी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कितने रूप में वर्णित किया है? तो देखिए इन्होंने भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में इन्होंने वर्णित किया है। क्वेश्चन देखते हैं। अगला आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए राज्य सूचना आयोग ये हमारा संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूरी पीढ़ी जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचक आयुक्त हैं? तो देखिए भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचक आयुक्त सुकुमार सेन हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में टोटल हमारी 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 143 करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए हमारा दिया है कि भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यह भारत के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है पूछ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा अनुच्छेद 14 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आगे की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्तियां निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ध्यान दीजिएगा ये सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्तियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जैवमंडल निश्चय के किसी क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो कोड तो ध्यान दीजिएगा आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि कोड क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ध्यान दीजिएगा भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि को अपनाने वाला पहला राज्य हमारा सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए नियुक्त एक अधिकारियों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम प्रशासक कहते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेट कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेतन या मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ को क्या कहा जाता है? तो देखिए उसे हम क्या कहते हैं? अनुलाभ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक गैर कानूनी गतिविधि है जहां नकली वेबसाइट जो वास्तविक दिखाई देती है उपयोगकर्ता के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने के लिए प्रस्तुत की जाती है, तो उसे हम फिशिंग कहते हैं, यानी कि जालसाजी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार द्वारा किसी भी रूप से प्राप्त सभी शिकायतों प्राप्त करने की तिथि से किसके भीतर पंजीकृत की जाएगी? उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी तथा विचारार्थ के लिए रखा जाएगा, तो एक सप्ताह के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका 1869 में ये कहां से इलाहाबाद स्थानांतरित की गई थी? तो आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है? तो समताप मंडल में हमारी ये ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है जिसे एक आकर्षण परिसर्जन के लिए रंगा जाता है? तो उसको एनोडाइजिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि अनुच्छेद 31 संवैधानिकता ये किसके मामले में चुनौती का विषय है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बमन राव बनाम भारत संघ का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ग्वादर बंदरगाह कहां पर स्थित है? ध्यान रखिएगा ग्वादर बंदरगाह हमारा ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश की यूनेस्को द्वारा
संसिद्ध विश्व धरोहर स्थल है तो आगरा का किला ये यूनेस्को द्वारा हमारा क्या है, प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक निवेश और रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी करता है, तो देखिए ये व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था, ध्यान रखिएगा ये मराठी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि प्रख्यात डोमेन की शक्ति सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नागरिकों की किस पर राज्य की अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, तो अचल संपत्ति पर। ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी यानी कि लिंग चयन निषेधन अधिनियम 1994 को किसके अपराध से निपटने के लिए अधिनियम ये पारित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा कन्या भ्रूण हत्या के लिए, ठीक है, इसको पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की उन स्थितियों की सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्तियों का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है, हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यानी कि SR बुमई मामला के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि संविधान द्वारा भारत में किस निकाय की योग्यता पद्धति की प्रहरी यानी कि मेरिट पद्धति की प्रहरी के रूप में माना जाता है, तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के एक दूसरे देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको हम प्रवासन कहते हैं यानी कि इमिग्रेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा 500 सीट होती है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को कितने दिनों में यह सूचित किया जाना चाहिए कि उसे निरुद्ध किए जाने के आदेश के आधार क्या है, तो 15 दिन होगा। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अमुक्ता माल्याद जो तेलुगु में राजकौशल शासक कला परिकृति है ये किसके द्वारा रची गई है, तो ध्यान रखिएगा ये कृष्णदेव राय के द्वारा रची गई है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।